We sang some wonderful song today morning. हमने आज सुबह कुछ अद्भुत गीतों को गाया। One of the songs which I liked is that song which says, "Let me be your servant." और एक गीत जो हमने गाया मुझे बहुत पसंद आया, क्या तुम मुझे तुम्हारा सेवक बनने दोगे। And I'll pray, I'll receive grace. I will let you to be my servant also. और फिर हमने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी अनुग्रह मिले कि मैं तुम्हारा सेवक बनूं। So it's a good spirit we can convey to each other. और ये- Brother, sister, let me be your servant. ये एक अच्छी आत्मा है जो हम एक दूसरे में दिखा सकते हैं कि भाई मेरे बहन मुझे तुम्हारा सेवक बनना है। That is exactly Jesus was trying to say when he offered to wash the feet of his disciples. और यही यीशु भी कहने की कोशिश कर रहा था जब उसने अपने शिष्यों के पांव धोए। Not just showing to take a credit, but that's my spirit, that's my heart. और यीशु कुछ दिखावा नहीं कर रहा था कि मैं श्रेय लूं, नहीं, पर वो मेरी आत्मा है, मेरा हृदय से है To have the heart of a servant. कि मेरे अंदर एक सेवक का हृदय That है। is something we can cherish to be in ये- our own lives. ये ऐसा कुछ है कि जो हम अपने जीवन में संजोए रख सकते हैं उस चीज को। Another verse in that song is, "Let me carry your burden." और उसी गीत में एक और पंक्ति ऐसी है कि मुझे तुम्हारा बोझ उठाने दो। So we know the life here on earth is not very easy for everyone. और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है वो सबके लिए कोई आसान जीवन नहीं है। So there is a place to carry one another's burden. और एक जगह है जहां हम एक दूसरे के बोझ लेकर चले। So in the church, if you don't offer a hand, a word of encouragement or help, where else they will get help? और कलीसिया में अगर आप किसी की सहायता नहीं करते, प्रोत्साहन नहीं देते, तो उनको और ये सब कहाँ मिलेगा। We can turn to Galatians chapter 6, हम निकालेंगे गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, verse 2. Galatians 6:2. गलातियों 6:2। Bear one another's burdens and thereby fulfill the law of Christ. और तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। In one English version called Today's English Version, there is a cartoon picture below this verse. और एक बाइबल का अनुवाद है टुडेज इंग्लिश वर्जन करके। इस वचन के नीचे उन्होंने एक चित्र, एक कार्टून बनाया है It's representing a church. The entire church is traveling. और वहां दिखाया है कि एक पूरी कलीसिया कहीं सफर कर रही है And everyone has a burden behind. और हर एक व्यक्ति के पीठ पर एक बोझ है And someone behind is just supporting that burden. और उसके पीछे होकर कोई उस बोझ को यहाँ से समर्थन दे रहा है। It's a beautiful picture. Always that picture gave me, spoke a lot of messages to me. और वो एक सुंदर चित्र है। उस चित्र ने कई बार मुझसे बात की है, मुझे बहुत सारा संदेश उससे मिला है Everyone has a burden on the back, carrying the burden like this, a sack like this. कि हर एक व्यक्ति के पीठ पर एक बोझ है, हर कोई एक मानो बोझा लेकर चल रहा है। And a brother or sister behind me can give me a little relief, just help me to support, give a hand. और कोई भाई या बहन जो मेरे पीछे है, वो मेरा सहायता करेगा, मेरा समर्थन करने में, उसे उठाने में थोड़ा सा हाथ लगा देगा And उसे। everyone behind it happens, so everyone receive help. और हर एक को पीछे 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 भी सहायता मिल रही है, मतलब हर एक को वो सहायता मिल रही है। So let the spirit be in our heart to bear one another's burden. और आइए वो आत्मा हमारे हृदयों में हो कि हम एक दूसरे के बोझ को हल्का करें या उसे उठा ले। So today I want to focus on this one thing. और आज मैं इस एक चीज पर ध्यान देना चाहता हूँ। Now as I was praying and preparing for this message, और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, इस संदेश की तैयारी कर रहा था, this is a theme that came to my heart. और ये विषय मेरे मन में आया, Be a burden bearer in the body of Christ. मसीह की देह में बोझ उठाने वाले एक व्यक्ति बनो। Are you willing to be a burden bearer in the church? क्या हम तैयार है, क्या कलीसिया में बोझ उठाने वाले हम बने? Yes, I am happy, I am willing. हाँ, मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं इच्छुक हूँ ये करने के लिए। There's a need in the body of Christ for burden bearers. मसीह की देह में एक आवश्यकता है कि बोझ लेने वाले ऐसे लोग हो। So I want to a little focus on that. और मैं इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। You know, in a passage in Matthew chapter 21, और मत्ती उसके 21 अध्याय में हम देखते हैं, Jesus asked his disciples, go and get a donkey. और यीशु ने कहा जाकर एक गधी को ले आओ, Because he was preparing for his travel to enter Jerusalem. और यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए उसके सफर में वो तैयार हो रहा था। And disciples did exactly. They went and just like
Jesus told there was a donkey, they untied and brought it on Jesus. और शिष्यों ने हूबहू वही किया जो प्रभु ने कहा। वे गए, वहां एक गधी उन्हें मिली, गधी को उसके बंध को छोड़कर उसे वो यीशु के पास ले आए। And Jesus used that donkey to travel, to come like a king to enter Jerusalem. और यीशु मसीह ने उस गधे का इस्तेमाल किया उस पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए। It's a little contrast, we can say. और एक तरीके का ये एक विरोधाभास है, हम देख सकते हैं। You know, normally kings would prefer a horse, not a donkey. और आम तौर पर राजा लोग जो होते थे वो घोड़े पर सवारी करते थे, गधे पर नहीं। But Jesus looked for a donkey, not a horse. पर यीशु ने कोई गधे को नहीं ढूंढा, उसने कोई घोड़े को नहीं बल्कि एक गधे का इस्तेमाल किया। Now, people have, I don't know from this idea, people normally, I am used to hear that donkeys are foolish, they don't have brain. That is a picture people speak about. अब ये है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर आम तरह से लोग बात करते वक्त यही पता चलता है कि लोग सोचते हैं गधा तो बिल्कुल भी मूर्ख प्राणी है, उसके में कोई दिमाग नहीं है। आमतौर पर गधे को ऐसे समझा जाता है। I don't think it is true. I don't think donkey has any less brain than a horse. मुझे नहीं लगता गधे में कोई कम दिमाग है घोड़े की तुलना में। People use that because for some other reasons. लोग कुछ और कारण से उस चित्र का इस्तेमाल करते हैं। So it's good to know Jesus was not looking. We can say a horse is a smart animal. और हम यीशु ऐसे व्यक्ति को नहीं खोज रहा था। हम कह सकते हैं कि घोड़ा जो है वो बहुत ही चतुर या स्मार्ट सा एक जानवर है। So Jesus did not choose that. और यीशु ने उसे नहीं चुना। But Jesus chose a donkey, about which people say brainless animal. और यीशु ने गधे को चुना जिसको लोग निर्बुद्धि ऐसा प्राणी समझते The हैं। donkeys are despised. We know that. क्योंकि गधों को तुच्छ जाना जाता है, हम जानते भी हैं। As compared to a horse. घोड़ों की तुलना में उन्हें बहुत तुच्छ समझा जाता है। You know, I've seen sometime when I observe believers, और कभी-कभी जब मैं विश्वासियों को देखता हूं, मैंने भी देखा है, I've seen from their behavior, I've seen I think they can be good donkeys. और मैं उनके बर्ताव से देखता हूं कि वो बहुत अच्छे गधे बन सकते हैं। And they think that there is something wrong in being a donkey. I want to be like a horse. और उन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये गलत है, मुझे गधे जैसा नहीं बनना, मुझे तो घोड़े के समान बनना है। And they make attempts to portray image of being smart and to be like a horse and not like a donkey. और वे कोशिश करते हैं कि वो ऐसा चित्र प्रदर्शित करे कि वे एक घोड़े के समान है, गधे के समान नहीं है। They'll talk some scriptural verses that I know things I can understand. वे बाइबल के वचनों का जिक्र करते हैं कि देखो मुझे भी बाइबल के वचन पता है, समझते हैं। I can understand new covenant truths. नई वाचा के सत्यों को मैं समझता हूँ। And they'll quote some preachers' quotes. और कुछ प्रचारकों ने जो वाक्य कहे हैं उन वाक्यों का इस्तेमाल वे करते हैं। Yeah, they are trying to be smart. क्योंकि वे चतुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। Thinking that Jesus is looking for smart people. और उन्हें लगता है कि यीशु मसीह जो है वो स्मार्ट और ऐसे चतुर लोगों की खोज में है। So it's important for us to understand. और हमारे लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। A donkey is a load-bearing animal. हमें समझना है कि गधा एक बोझ उठाने वाला जानवर है। We probably will observe. You put any load on the donkey, it will not fight back or resist or quarrel or rebel. और आपने देखा भी होगा अगर किसी गधे पर आप बोझ लगा दे, वो बोझ लाते हो तो वो विरोध नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, विवाद नहीं करेगा। A donkey will not show a defiant attitude. और गधा कभी भी एक बलवा का आत्मा नहीं दिखाएगा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। It may even collapse under the weight, but it's okay. But it will not rebel. It will not fight back. और हो सकता है कि बोझ इतना हो जाए, बोझ के नीचे वो दबकर गिर जाता है, पर वो लड़ के वापस से लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। Donkey's animal will silently willing to bear animal. गधा गधा एक ऐसा जानवर है जो पूरे इच्छा से अपने आप पर बोझ लेने के लिए तैयार होता है। So Jesus chose such an animal. और यीशु ने ऐसे जानवर को चुना। So are you willing to be a donkey और for Jesus? क्या हम कलीसिया में गधे बनने के लिए तैयार हैं क्या? Instead of trying to be smart, are we willing to be available to Jesus to carry his burden? इसके बजाय कि हम चतुर बनकर घूमें, क्या हम प्रभु के सामने उपलब्ध होने के लिए तैयार है क्या, उसके बोझ को लेकर घूमने के लिए? See, Bible speaks about another donkey in the Old Testament. और बाइबल हमें पुराने नियम में एक और गधे के बारे में भी बताता है। Someone who was a prophet, he was traveling on a donkey. कोई व्यक्ति जो एक भविष्यद्वक्ता है जो गधे पर सवार होकर जा रहा था। He claims to be a prophet.
और वो दावा करता है कि वो एक भविष्यद्वक्ता है, But there was an angel standing in front of him. This prophet, so-called prophet, could not see that angel. पर उसके सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था और ये तथाकथित जो भविष्यद्वक्ता है वो उस स्वर्गदूत को नहीं देख पाया। But it is the donkey who saw that. पर वो गधी थी जिसने उस स्वर्गदूत को देखा। And you know, later, if the donkey, God made that donkey even to speak. और आगे जाकर क्या हुआ, प्रभु ने उसी गधी को बुलवाया भी। So with God, everything is possible. और प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। God can even make a donkey to speak. प्रभु एक गधे से भी बात करवा सकता है। So be what you are. और आप जो हो वही बनकर रहो, Don't try to be smart. उससे ज्यादा चतुर बनने की कोशिश ना God, करो। Jesus needs donkeys. यीशु मसीह को गधों की आवश्यकता है, Silent, willing, calm, willing to take load. चुपचाप शांत तौर पर बोझ लेने के लिए तैयार होने वाले ऐसे गधे, Without resisting, without fighting, without complaining. बिना विरोध किए, बिना झगड़ा किए, बिना शिकायत किए। Why all this on me? क्यों ये सब बोझ मुझ पर Why है? I have to do this every day? क्यों मुझे ही हर दिन ये करना होता है? Why all this burden on me? क्यों इतना सारा बोझ मेरे सिर पर है? So let us have that desire to be a load bearer in the body of Christ. और आइए हम ये चाहत रखें कि मसीह की देह में बोझ लेने वाला हम एक बने, A burden bearer. एक बोझ उठाने वाले हम बने। In the book of Revelation, there is a verse, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक वचन है, Revelation chapter 3, verse 12. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12वां वचन। He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of God. जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। A pillar is again a mark of the Lord of the building comes on the pillar. फिर एक बार हम जब किसी भी वास्तु या इमारत में जो खंभा होता है, पूरे उस इमारत का जो भार है वो उन खंभों पर आता In है। the church, we need pillars. कलीसिया में हमें खंभों की आवश्यकता है। There will be always people. No, I was talking to a brother in the morning also. हर समय ऐसे लोग होते हैं। मैं एक भाई से सुबह भी बात कर रहा था। In any church, majority will be just to come and sit and to enjoy the benefit of others' labors. और हर कलीसिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, चुपचाप आओ और आनंद से आकर दूसरों ने जो मेहनत की है उसका आनंद उठाओ। But there may be a small group who are like donkeys who are willing to share the burden, available always. पर उसमें भी एक छोटा झुंड ऐसा होता है जो बोझ को सहने के लिए तैयार है, एक गधे के समान हर समय काम करने के लिए तैयार And है। another picture like a pillars bearing the Lord. और दूसरा एक चित्र है एक पिलर के समान, एक खंभे के समान उस बोझ को सहना। See, it is not a painting, beautiful painting which bear that. It is a pillar bearing the Lord. और यहाँ कोई सुंदर चित्र नहीं है जो इस पूरे इमारत के बोझ को सह रहा है, भार को सह रहा है, नहीं, एक खंभा है जो उसके भार को लिए हुए है। So we are discussing that small group of willing to bear that group should become larger and larger. और हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि वो जो छोटा झुंड होता है कलीसिया में, जो बोझ उठाने के लिए तैयार है, वो छोटा झुंड धीरे 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 बड़ा होते जाना So चाहिए। we all should eager to be part of that group who are willing to bear load. और हम सबको आतुर होना है कि हम उस झुंड के बने जो झुंड बोझ उठाने के लिए तैयार है। Same expression is written in Galatians chapter 2. और यही बात गलातियों 2 में भी लिखी है। When Paul is talking about James and Cephas. और पौलुस जब याकूब के बारे में और सेफस की बात करता है, He is using this word. They are like a pillars. और वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वे कलीसिया में खंबे थे। Yeah. So some people are like pillars. God needs pillars to support the Lord. और कुछ लोग खंबे होते हैं, परमेश्वर को खंभों की आवश्यकता है जो भार को ले सके। So let us seek to be available to bear the Lord. और आइए हम भी खोजे कि हम उपलब्ध हो उस भार को सहने के लिए। And very often God prepares us secretly. और कई बार परमेश्वर हमें गुप्त में तैयार करता है। In our own brokenness, in our own private life, through the sufferings and burden we bear, God prepares us to share the burden, understand others, have compassion and bear the burden of others also. हमारे अपने टूटेपन में, हमारे अपने पीड़ा दुख में प्रभु हमें बनाता है कि हम दयावंत बने और दूसरों के भी बोझ उठा सके या सह सके। In the Old Testament, when the first Jewish temple was built, पुराने नियम में जब पहला यहूदी जो मंदिर है उसका निर्माण किया जा रहा so something is written about the stones used for the building. उस मंदिर के बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया उनके विषय में कुछ लिखा That है। is in 1 Kings chapter 6 verse 7. पहला राजा उसका 6 अध्याय 7वां वचन। So it's prepared that the stones were prepared in the quarry.
और वहां लिखा है कि सारे जो वो पत्थर है वो पीछे कहीं बनाए जाते थे, So all the hammer was used to break it in the quarry. और वो सारे हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था कि उन पत्थरों को बनाया जाए, And the chisels were used to cut it to shape in the quarry. और वहां हर प्रकार के लोहे के औजार से उसे काटने का भी उस पर इस्तेमाल किया गया। So before it is brought to the site of the construction of the building, it is already prepared, it is cut to shape. और जहां मंदिर बन रहा है वहां पत्थर लाने से पहले दूर कहीं पीछे से पहले ही उस पर काम करके उसे उस आकार में काट दिया गया So है। without making a noise, it just need to be placed. It is willing to bear, it's ready to bear the Lord. और बिना किसी आवाज के वहां वो तैयार है उस भार को सहने के So लिए। that is how God works in our lives also. और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में भी In काम करता है, our own private life, हमारे अपने निजी जीवन में, in our families, हमारे परिवारों में, in our own struggles. हमारे अपने संघर्षों में God do a work in us. प्रभु हमारे अंदर एक काम करता है। And in the church, that benefit of God's work in our life, it will bless others. और कलीसिया में परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में काम किया है उसका लाभ जो है उसके द्वारा दूसरे आशीषित होंगे। These days, our brothers and sisters, they say they face lot of problems in the workplace. इन दिनों हमारे भाई बहन कहते हैं कि काम की जगह हमारे भाई बहन बहुत सारे समस्याओं का सामना करते In हैं। a way, it's like God is preparing those stones there in the workplace. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर उन पत्थरों को कार्यस्थल में उनके काम की जगह तैयार कर So रहा है, that progressively God give us a proven character. ताकि बढ़ते क्रम पर परमेश्वर हमें एक सिद्ध किया हुआ चरित्र दे, And in the church, we are able to bear burden of others. और फिर कलीसिया में आकर हम दूसरों के बोझ को सह पाए। I want to share a few examples. कुछ उदाहरणों को मैं बांटना चाहता हूँ। We can turn to Romans chapter 15, verse 1. हम निकाल सकते हैं रोमियो 15 उसका 1। There we read, we who are strong ought to bear the weakness of those who are without strength. And we should not please ourselves. अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। So, in any church there are weak people. किसी भी कलीसिया में निर्बल लोग होते हैं, Those who are not mature. जो सयाने नहीं है, प्रौढ़ नहीं है। So, those who are strong should have a heart to bear the weakness of others. और जो बलवंत है उनके पास एक हृदय होना चाहिए कि दूसरों की निर्बलताओं को हम सह लें। We are not talking about bearing sins or harm that they do. We are not talking about their inherent weaknesses. और किसी के पाप को अपने ऊपर लेना या दूसरों ने जो बुराई की है उसके परिणाम को अपने ऊपर लेना, उसकी हम बात नहीं कर रहे, पर हर व्यक्ति की जो अंदर की निर्बलता है उनकी बात कर रहे This हैं। doesn't mean that tolerate everything in the church. That is not the meaning of it. अब इस वचन का ये मतलब नहीं कि कलीसिया में जो भी होता है उसको सह लो, ऐसा नहीं। But those who are strong should bear the weakness of others. पर जो बलवंत है उन्होंने दूसरों की निर्बलताओं को सहना चाहिए। There is another verse, 1 Thessalonians chapter 5. एक और वचन है, पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय, 1 Thessalonians chapter 5, verse 40. पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। We read that we urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, and be patient with everyone. हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। The unruly people should be admonished, they should be corrected. और जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, उन्हें उस सुधार के वचन की आवश्यकता है। But the faint-hearted should be encouraged. पर जो कायर है, जो कम ढाढ़स का है, उसको ढाढ़स देने की, सांत्वना देने की जरूरत The है, weak people should be helped. और निर्बलों की सहायता देने की आवश्यकता है। So we should not think it is a work of that elders will do that. और हमें ये नहीं सोचना है अरे ये काम ये तो प्राचीनों का काम है। In the church we all should share that work. कलीसिया में उस काम को हम सबको साझा करना है। Elders can of course provide leadership, encourage, be examples. और जो प्राचीन है वो कलीसिया में अगुवाई दे सकते हैं, वे उदाहरण बन सकते हैं। But God wants all of us to share that burden. पर परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक उस बोझ को साझा करे, Have a willingness to bear the burden of one another. और एक इच्छा रखे कि हम में से हर एक उस दूसरे के बोझ को सहने पाए। Ephesians chapter 4. इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय, Here also we read Ephesians chapter 4, verse 2 and 4. और हम यहाँ भी पढ़ते हैं इफिसियों 4 उसका 2 से लेकर 4वां वचन। In all humility and gentleness, be patient, showing tolerance for one another in love.
अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। In another words, it's bearing with one another. दूसरे एक वचन अनुवाद में लिखा है कि एक दूसरे के बोझ को सह लो। So these things are written so many places. The need to bear the load in the church, bearing one another. और ये चीजें अलग अलग जगहों पे लिखा है कि कैसे हमें एक आवश्यकता है कि दूसरों के बोझ को हम कलीसिया में सहे। And that is how we can be diligent to preserve unity in the spirit in the church. और तीसरा वचन कहता है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का हम यत्न इस प्रकार से करते हैं। I remember many years one verse became so personally God spoke to me. और मुझे याद है कई वर्षों पहले एक वचन परमेश्वर ने बड़े व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात की। That is like the stories like when I was a bachelor, I was sharing the room. I was living with some other brothers. और कहानी ऐसी है कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, मैं कुछ और भाइयों के साथ एक कमरे में रहता था। There was particularly one brother. In a funny way, I would say, he was like a mother. He was not like a brother. और मजाकिया तौर पर कहे तो हमारे कमरे में एक रहने वाला भाई एक माँ के समान था, वो भाई के समान नहीं था। He was always keep on advising me. वो हमेशा मुझे सलाह देते ही रहता था। So vegetables should be cut like this. सब्जियों को ऐसा काटना चाहिए Milk should be boiled like this. और दूध को ऐसे उबालना चाहिए। On everything he has advice. हर चीज पर वो सलाह देता था I did not particularly like that. और मुझे वो सलाह पसंद नहीं आती थी। I found it very difficult to bear him really. मुझे उस भाई को सहना बहुत मुश्किल जाता था। Then I pray, Lord, I can't bear this brother. और फिर मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं इस भाई को नहीं सह सकता। And I shared this word some of the mature elder brothers. Brother, I can't live with this person. और मैंने दूसरे कोई जो ज्यादा मुझसे प्रौढ़ ऐसे भाई थे उनसे भी जाकर कहा कि भाइयों मैं इसके साथ तो नहीं रह I am सकता, not able to tolerate it. I am not able to bear him. मैं उसे सह नहीं पाता, मैं उसको नहीं सहन कर सकता। So during that time, I understood. I had this understanding. God gave me this understanding when I was reading 1 Corinthians chapter. There says, it is God who placed each member in the church. और उस समय जब मैं पहले कुरिन्थियों को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे ये समझ दी कि परमेश्वर है जिसने हर एक व्यक्ति को कलीसिया में रखा है। So when I heard that, I was encouraged. और जब मैंने वो पढ़ा तो मैं प्रोत्साहित हो गया। Oh, this brother, it is God who placed him. अच्छा ये भाई परमेश्वर ने इसे रखा है। Then I don't want to give up on him. फिर मैं उस पर ऐसे आशा खोना नहीं चाहता। Okay, I don't like his behavior. ठीक है, मुझे उसका बर्ताव नहीं पसंद। I would have liked him to behave like a man, like a brother, not like a mother. और मैं चाहता हूं कि वो एक पुरुष के समान व्यवहार करे, एक भाई के समान व्यवहार करे, माता के समान नहीं। So it's okay, but it is God who has placed me here, connected with me, I will bear him. पर ठीक है, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, मुझे यहाँ रखा है तो मैं उसे सहूंगा। I will accept him as he is. वो जैसा है मैं उसे स्वीकार करूंगा। So my burden was lifted. We lived a few more years together without any problem. और मेरा बोझ उठा लिया गया। उसके बाद और कुछ वर्ष हम एक साथ रहे, मुझे कोई समस्या नहीं So आई। during that time, one verse used to very strongly speak to me. उस समय एक वचन बहुत बलवंत तौर पर मेरे और मुझसे बात करता That था। is Colossians chapter 3 verse 13. वो है कुलुस्सियों 3:13। It reads like this: bearing with one another, forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, you also should forgive him. 13 वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। So two things are written. One is the need to bear one another. यहाँ दो चीजें लिखी है, एक आवश्यकता है कि एक दूसरे को सहने की। We have to bear in the church the weakness of the weaknesses of others. और कलीसिया में हमें दूसरों की निर्बलताओं को सहना है। Some people's immaturity, for example. कुछ लोगों की अपरिपक्वता या वो सयाने नहीं है, उसे भी सहना है। Some people are habituated to certain things. कुछ लोगों को कुछ चीजों की आदत हो गई है। So we can encourage them to change, no problem. हम उन्हें बदलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं। But first we have to learn to bear with them. पर सबसे पहले उन्हें सहना हमें सीखना We है। should not give up on them. हमें उन पर हार नहीं माननी है, आशा नहीं खोनी We है। cannot say, I cannot bear you, I cannot live with you. हमें ये नहीं कहना है मैं तो तुम्हें सह ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। And along with that is forgiving one another. अब उसी के साथ है एक दूसरे को क्षमा करना। See, when I was a new believer, I thought in the church everything like a heaven like a thing. जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं ऐसे सोचता था कि कलीसिया में सब चीजें बिल्कुल स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। When I was a new believer and I joined the church, that is the impression, that imagination I had. Church
all perfect people who never make any mistake. जब मैं एक नया विश्वासी था, ये मेरी कल्पना थी, ये मेरी समझ थी कि कलीसिया में तो सब सिद्ध लोग हैं जो कभी कोई गलती नहीं But करते। in a short time, I really, just like me, others are also making mistake. पर बहुत ही कम समय में मुझे पता चला, जैसे मैं गलतियां करता हूं, दूसरे भी गलती करते हैं। Just like I am perfect, they are also not perfect. जैसे मैं सिद्ध नहीं हूं, वे भी सिद्ध नहीं है। So it is written here, there may be possibly you have a complaint against anybody. और यहाँ लिखा है कि एक संभावना है कि हमें अपने मन में किसी और के खिलाफ कोई शिकायत हो, So we have to deal with that complaint. और उस शिकायत से हमें सही तरीके से निपटना है। First of all, we have to forgive that person, just like as we have received a lot of forgiveness. सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को क्षमा करना है, जैसे हमने बहुत ज्यादा क्षमा प्राप्त की, हमें क्षमा करनी है। So there should be an abundance of forgiveness. और हमारे अंदर क्षमा की बहुतायत या विपुलता होनी चाहिए। There should not be a feeling in anybody. Yesterday I mentioned that no one should feel that I am unloved. और जैसे मैंने कल भी कहा, हमारे बीच में किसी भी व्यक्ति को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि अरे मुझसे तो कोई प्रेम नहीं In the करता। same way, so somebody who acknowledged their mistake should never feel I am not forgiven. और बिल्कुल वैसे ही अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने गलती मान लेता है, उसे कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि मुझे क्षमा नहीं मिली है। Just like we have received a forgiveness from the Lord, we also forgive one another. जैसे हमें प्रभु से क्षमा प्राप्त हुई है, हम भी एक दूसरे को क्षमा करते हैं। At our home, with me and my we, so in a joking way, we just talk like this. और हमारे घर पर मैं और मेरी पत्नी कभी-कभी मजाक के तौर पर इस तरीके से बात करते हैं। Now, when we sense that we have done some mistake, we spoke a little harshly or in a wrong tone or something. और जब हमें एहसास होता है कि हमने कोई गलती की है, हमने थोड़ी ज्यादा कठोरता से बात कर ली, या जिस तरीके से हमने कोई बात कही वो सही नहीं था, We say sorry and make sure, look at the face, you have forgiven me, no? और हम एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, फिर एक दूसरे के सामने उनके मुख को देखकर कहते हैं, तुमने क्षमा किया ना मुझे। We'll just say something like a tongue is there available, plenty available is given, not just for his abundance of forgiveness. Don't worry about it. और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, टंकी के समान बहुतायत से क्षमा उपलब्ध है, डरो मत, इतनी सारी क्षमा उपलब्ध है, तुम क्षमा किए हो। We reassure each other, it is forgiven, don't worry. हम एक दूसरे को पुनः आश्वासित करते हैं कि देखो क्षमा हो चुकी है, चिंता मत करो। So we in the church, people should feel, even if they make mistake, they take the responsibility, they are forgiven. और कलीसिया में लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, अगर उन्होंने गलती की है और अपनी गलती मान ली, जिम्मेदारी उठा ली, तो उन्हें क्षमा मिल जानी चाहिए। And in the next verse we read Colossians 3:14, beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity. अगले वचन में हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 3:14, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। In another place we read love covers multitude of sins. एक और जगह हम पढ़ते हैं कि प्रेम कई पापों को ढक देता है। When we have received the love of God, it is easy to cover the sins of others. जब हमने वाकई परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त किया है तो बड़ा आसान हो जाता है दूसरों के पापों को ढकना। Meaning to overlook the failures of others. इसका मतलब दूसरों के जो असफलताएं हैं उन्हें नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। I want to turn to another passage. मैं एक और वचन दिखाना चाहता हूँ। That's in John chapter 21. वो है यूहन्ना उसका 21 अध्याय। This is about Peter. ये पतरस के विषय में है। Peter, we know Peter went for fishing. हम जानते हैं पतरस मछली पकड़ने गया था। And the whole night he did not get any catch. और रात भर उसे कोई मछली हाथ नहीं लगी। And Jesus told him to put the net on the right side of the boat. और यीशु ने उससे कहा कि वो अपने जाली को दाहिनी ओर फेंके उस नाव के। And that time he received such a catch which he had never seen in his life. और उस समय उसे इतनी सारी मछलियां मिली जो जीवन भर उसने कभी नहीं देखी थी। We can understand that picture. Somebody who is portrayed as a failure, repeated failure, but suddenly God bless and everything as something happened as we have never seen in life. और हम इस चित्र को देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो निरंतर असफल हुआ, पर अचानक उसे परमेश्वर की इतनी आशीष मिलती है और वो आशीषित हो जाता है। So that's what Peter experienced, that abundance of sudden outpouring of God's favor. और यही पतरस ने देखा, बहुतायत से अचानक से परमेश्वर की कृपा दृष्टि मानो उसकी वर्षा उस पर हुई है। When he just cast the net,
as per Jesus' word. और फिर उसने जाल को जैसे प्रभु ने कहा था वैसे उस जाल को फेंका। And not only that, when he came to the shore, Jesus already ready with a fresh, cooked breakfast. केवल इतना ही नहीं, जब वो किनारे आता है तो यीशु मसीह वहां अभी अभी बनाया हुआ ताजा जो नाश्ता है उसे लेकर खड़ा है। You can understand after a day, a night, whole night's toil, you are so hungry after the hard working, and Jesus offered a fresh, refreshing meal. और हम समझ सकते हैं कि रात भर कड़ी मेहनत करने के बाद ये व्यक्ति कितना भूखा होगा पतरस, और यहाँ यीशु मसीह उसे तरोताजा करने वाला भोजन और नाश्ता लगाए हुए वहां खड़ा So है। after pouring out such a favor upon Peter, Jesus is asking some questions to him. इतनी कृपा दृष्टि पतरस पर उसका वर्षाव करने के बाद यीशु से कुछ प्रश्न पूछता The है। first question he asked is, Peter, do you love me more than these? पहला प्रश्न जो वो पूछता है, पतरस क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है क्या? More than this blessing I gave just now to you. अभी अभी जो मैंने ये सारी आशीषें तुझे दी है उससे ज्यादा प्रेम करता है क्या? Peter habit, he quickly replies. और पतरस की आदत है वो तुरंत कोई भी जवाब दे देता He है। was very fast in everything, reflex action. वो बहुत तेजी से काम करता था, मानो झटके में चीजों को करता था। Probably here also, before hearing the question, he answered, Yes, Lord, I love you. और शायद यहाँ भी प्रश्न सुनने से पहले उसने उत्तर दिया होगा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता And हूँ। Jesus asked the second question. फिर यीशु मसीह दूसरा प्रश्न पूछता है। Second question was, Peter, do you love me? दूसरा प्रश्न था, प्रभु पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Same question a second time. वही प्रश्न दूसरी बार। Again he answered, Yes, Lord, you know. फिर एक बार उसने I दिया don't हाँ। need to prove, you know that I love you. फिर एक बार वो कहता है, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ, मतलब मुझे प्रीति साबित करने की आवश्यकता नहीं। And Jesus asked a third question, same question, third time. यीशु ने तीसरे बार प्रश्न पूछा, वही प्रश्न तीसरे बार प्रभु पूछ रहा Do है, you love me? क्या तू मुझसे प्रेम And we know करता है? that Peter was grieved. He felt sad. He said something wrong with me. और Why Jesus asked the 3 times same question? और हम जानते हैं कि पतरस को बुरा लगा, वो दुखी महसूस कर रहा है कि क्यों प्रभु बार बार 3 बार वही प्रश्न पूछ रहा है। So probably, like us, we are quick in answering from our mind or superficially. और शायद हम भी अपने मन से उत्तर देने के लिए तैयार है, बाहरी तौर पर हम कोई उत्तर दे देते हैं Without enough genuineness. और पर्याप्त मात्रा में वो चीज वास्तविक है या नहीं, बिना उसके बिना हम उत्तर दे It's देते very हैं। easy to say, I love you, Jesus. बहुत आसान है कहना, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Jesus wanted to mean that, to make sure that he's telling from his heart. पर यीशु चाहता है कि हम हृदय से इस बात को कहे, अपने हृदय से इस बात को मानकर कहे कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। So I have spent and read and meditate. I feel maybe suddenly Peter realized he pained him. He was grieved, means he realized, he sensed, Lord, I am saying that I love you, Lord, I will love, but he understood, actually I don't love him enough. और मैं जब इस पर पढ़कर मनन कर रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ लिखा है पतरस उदास हुआ, उसे दुख लगा, मतलब अचानक से उसे एहसास हुआ होगा कि हाँ प्रभु मैं पर्याप्त मात्रा में तुझसे प्रेम नहीं कर रहा। And that would have really inspired him to have genuine love, to make sure that his love to Jesus really genuine, not just superficial. और उस एहसास ने शायद पतरस को प्रभावित किया होगा कि प्रभु के लिए उसका प्रेम जो है वो ऊपर ऊपर नकली सा प्रेम ना हो, बल्कि वास्तविक एक प्रेम हो। So what I want to say is, all these 3 times Jesus told him something back. और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तीनों बार यीशु ने उसे कोई जवाब दिया। When Peter told that I love you, Lord, और पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, he told, then tend my sheep. और फिर पहले यीशु ने उससे कहा कि मेरे भेड़ों की तू मेरे मेमनों को चरा। 3 times same thing Jesus said, ती- shepherd my sheep. तीनों बार वही बात यीशु ने कही, मेरे भेड़ों को तू चरा या उनकी रखवाली कर। In other words, if you really love me, show that your love to me by shepherding my sheep. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रभु कहता है अगर तू वाकई मुझसे प्रेम करता है तो ये प्रेम मेरे सामने साबित कर या प्रदर्शित कर, कैसे? मेरे भेड़ों को चरा कर। So what we can understand is our mark of our love for Jesus will be reflected in our taking care of God's people. और हम इससे ये समझ सकते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं उसका चिन्ह क्या है कि हम प्रभु के लोगों की देखभाल करते हैं। If we really love the Lord, that will be seen in our commitment to one another. अगर हम वाकई प्रभु से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो हमारा समर्पण है
उसमें वो दिखाई पड़ेगा। If you really love the Lord, we will be able to share the burden of the Lord. अगर हम वाकई प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम प्रभु के उस बोझ को साझा कर पाएंगे। What is the burden of the Lord? His people are His burden. प्रभु का बोझ क्या है? प्रभु के लोग उसका बोझ है। So we will be able to share the burden of the Lord, which is His people. तो हम भी प्रभु के लोगों को, प्रभु के बोझ को सह पाएंगे और वो बोझ उसके लोग है। In 1 Corinthians chapter 12, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, that's a good passage if we can get time. It's a beautiful passage on the theme that this theme of the camp. ये एक बहुत अच्छा अध्याय है। अगर हमें समय मिले तो हम इस पर मनन कर सकते हैं। कैंप का जो विषय है उस पर एक बहुत अच्छा अध्याय ये है। One thing mentioned there is in 1 Corinthians 12 where God has placed each member. पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में एक चीज जो लिखी है कि जहां प्रभु ने हर एक व्यक्ति को रखा है As He has desired. वैसा? That is in 18. पहला कुरिन्थियों 12:18, परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। Just like we have many members in our body, each has a unique, it is God who plays, we know that in the church also God who plays different brothers and sisters जैसे as God desired. जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, हम जानते हैं कि मसीह की देह में भी, कलीसिया में भी परमेश्वर ने एक एक अंग को उसके चाहत के अनुसार रखा है। And that is a good reason to accept one another. और ये एक बहुत अच्छा कारण है क्यों हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। And I remember when God spoke to me so powerfully. और मुझे याद है जब प्रभु ने बहुत बलवंत तौर पर मुझसे बात की। I should not never have even a remote thinking about anybody that I don't need this brother, I don't need this sister. मुझे अपने मन में दूर दूर तक ये विचार भी आना नहीं चाहिए कि इस भाई की मुझे जरूरत नहीं, इस बहन की मुझे कोई जरूरत नहीं। I have other brothers, other sisters, I don't want this particular brother. मेरे पास दूसरे भाई बहन है, ये विशेष भाई, ये विशिष्ट बहन जो है ये मुझे नहीं I चाहिए। don't need this particular sister. ये बहन की मुझे आवश्यकता नहीं। Such an attitude should never be there in our heart. ऐसा रवैया हमारे हृदय में कभी नहीं होना चाहिए। Whomever God has placed as He desired, we should welcome and accept everyone. जिस किसी को प्रभु ने रखा है हमें उसी तरीके से हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना है। That is how we can express our love for Jesus. ऐसे ही हम प्रभु के यीशु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट, उसका हमारे प्रेम का इजहार हम इस प्रकार से कर सकते And हैं। that passage, that also same chapter, it speaks about some weaker vessels are necessary. और उसी भाग में ऐसा लिखा है कि कुछ निर्बल अंगों की आवश्यकता है। So, yeah, it is in verse 22. 22 वचन में, It is much truer that members of the body which seem to be weaker are necessary. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। So don't despise when you see a weak brother or a weak sister. और इसलिए तुच्छ किसी, अगर आपको कोई निर्बल भाई निर्बल बहन मिलते हैं तो उन्हें तुच्छ ना जाने। They are necessary. God found they are necessary. Jesus found they are necessary in the church. वे आवश्यक है, परमेश्वर ने देखा वे आवश्यक है, यीशु ने देखा कि कलीसिया में इन भाई बहनों की आवश्यकता है। So don't despise them. उन्हें तुच्छ ना जाने। That is an opportunity for those who think they are strong to support, encourage and uplift. ये उन लोगों के लिए मौका है जो सोचते हैं कि हाँ मैं बलवंत हूँ। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें समर्थन कीजिए, उन्हें उठाइए। And one more thing, one expression which I liked in same 1 Corinthians chapter 12 verse 25 और एक वाक्य जो मुझे इस अध्याय से बहुत पसंद है, एक पहला कुरिन्थियों 12:25, says that members may have the same care for one another. परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे, एक समान चिंता करे। I mean, if you are really committed to the church, to the body of Christ, we will also develop a care for one another. और अगर हम वाकई कलीसिया में समर्पित है तो हम एक दूसरों के लिए एक देखभाल की हमारे अंदर एक आत्मा होगी, A concern for one another. एक चिंता या परवाह एक दूसरे की So होगी। all happen naturally, hidden way, not when you come on Sunday meeting. और ये स्वाभाविक तौर पर छिपे हुए गुप्त में होगा, ये नहीं कि जब रविवार को आप कलीसिया में आते हो तब। We should not be just namesake members in the body of Christ. हमें परमेश्वर मसीह की देह में केवल नाम के लिए एक अंग बनकर नहीं रहना I'll है। tell you an example. I have a hand. What of this? Suppose the hand is paralyzed. और उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरे पास ये हाथ है, सोच लीजिए कि ये हाथ लकवाग्रस्त है तो That hand is connected to my body, अब वो हाथ मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है but is paralyzed. पर वो लकवाग्रस्त है। Even the other hand should be there to lift this particular hand. अगर ऐसा है तो दूसरे हाथ को आकर इस हाथ को उठाना होगा।
Meaning a paralyzed is useless in a way. Namesake, it is a member. इसका मतलब लकवाग्रस्त हाथ किसी काम का नहीं, क्योंकि केवल नाम के लिए वो हाथ में मुझसे जुड़ा हुआ So है। in the church, we should not be like a paralyzed hand. और कलीसिया में भी हमें एक लकवाग्रस्त हाथ के समान नहीं होना है। Okay, namesake, okay, I'm a member of CFC. देखो, नाम के लिए मैं सीएफसी का एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ एक सभासद हूँ। I'm member of the church in namesake. नाम के लिए केवल इस कलीसिया का मैं अंग हूँ। It's a thought we should, to provoke our thought, we should be a functioning member, not a paralyzed member, not a namesake member. ये एक विचार है जिसे हमें उकसाना चाहिए कि हम सोचे हम एक कार्य करने वाले अंग हो, एक उपयोगी अंग हो, ना केवल निकम्मे एक अंग बने। So before closing, अंत करने से पहले there is a verse which says, verse 26, same chapter, 1 Corinthians chapter 12, 26. एक वचन है, पहला कुरिन्थियों 12:26। If one member suffers, all the members suffer with it. इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, इंग्लिश में लिखा है एक अंग अगर पीड़ा उठाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं या पीड़ा उठाते If हैं। one member is honored, all the member rejoice with it. और अगर एक को आदर मिलता है तो सब के सब उसके साथ आनंद करते हैं। So may God help us and be challenged to develop a concern for one another in the और body of परमेश्वर Christ. हमारी सहायता करे कि हम दूसरों की चिंता करें मसीह की देह के अंदर। We can observe silently the struggles of others. हम चुपचाप दूसरों के संघर्षों को देख सकते हैं। We can understand, for example, parents how they struggle to bring up children. उदाहरण हम समझ सकते हैं कैसे कुछ माता पिता बहुत संघर्ष करते हैं अपने बच्चों को बढ़ाने का, But not all children are same. क्योंकि हर कोई बच्चा एक समान नहीं होता। It's very, if our children are reasonably good or quiet, our tendency is to criticize others. अगर हमारे बच्चे थोड़े अच्छा बर्ताव करते हैं, चुपचाप रहते हैं, हमारे अंदर क्या फितरत है कि हम दूसरों की आलोचना करें And trying to show, see how my children are good and your children are, why they are like this. और हम दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे, तुम्हारे बच्चे क्यों ऐसे हैं। But if you are truly the part of the body, we will consider, to some extent at least, consider all children as my own, like my own children. पर अगर हम वाकई मसीह की देह का हिस्सा है तो कुछ अंश में, कुछ मात्रा तक हम सब बच्चों को अपने खुद के बच्चों के समान मानेंगे। We will not quickly criticize secretly. हम बहुत जल्दी से उनकी आलोचना नहीं करेंगे, गुप्त रीति में भी। We will not be surprised when we see some behaviors. हम उनके बर्ताव को देख के अचानक आश्चर्यचकित नहीं हो जाएंगे। On the other hand, we can say, "Oh, when I see, I am surprised. How difficult must be for parents." दूसरी ओर देखकर हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए कि माता पिता के लिए कितना मुश्किल होगा ये सब। So it is easy to criticize, और आलोचना करना बहुत आसान है, but it will not bring any benefit. पर उससे कोई लाभ नहीं So होगा। we should not that easy path of criticizing. और हमें वो आसान सा मार्ग नहीं अपनाना चाहिए दूसरों को आलोचना करने का, But we should take that helpful path of helping that family or person to a little support, a little encouragement. पर हमें दूसरा मार्ग अपनाना है, सहायता का मार्ग। उस परिवार को थोड़ा प्रोत्साहन, थोड़ी और सहायता। At least observing, Mary saw many things. It's written about Mary saw many things, but she kept everything in her heart. और कम से कम चीजों को देखना। मरियम ने बहुत सारी चीजें देखी पर ऐसा लिखा है कि उसने सब चीजें अपने हृदय में रखी। So that's a many good thing we can do in the church. When you observe many things we just preserve in our heart. और ये एक अच्छी चीज है जो हम कलीसिया में कर सकते हैं। जब हम कई चीजों को देखते हैं, उन चीजों को हमारे हृदय में रखें And pray for that situation, pray for that family, pray for those children. और उस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करें, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। If things are relatively easy for us, be grateful for that. Nothing wrong in it. अगर हमारे जीवन में चीजें ज्यादा सहज लगती है तो उसके लिए धन्यवाद ही रहे, उसमें कोई गलत बात नहीं। But don't boast about, don't take a credit for it. पर उसकी बढ़ाई ना करे, उसका श्रेय ना ले कि मेरे जीवन में अच्छी चल रही Have है a चीजें। compassionate heart for others. दूसरों के लिए एक करुणामय हृदय हो। So in closing, I want to say, Bible says that cast all your burden upon Jesus, और अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है अपना सारा बोझ प्रभु पर या यीशु पर डाल दो and He will care for you. और वो तुम्हारी परवाह करेगा। So in the same way, when we cast our burden upon Jesus, बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने बोझ को प्रभु यीशु पर डाल देते we हैं, can take some burden of Jesus on upon us. फिर यीशु का कुछ बोझ हम अपने आप पर उठा सकते हैं। What is the burden of Jesus? यीशु का बोझ क्या है? The welfare, good being of His people, His sheep. उसके लोगों की भलाई, उसकी जो भेड़े हैं उनकी भलाई। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे।